कर्म करने का अधिकार है, फल फिक्स करने का अधिकार नहीं है। फल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सब लोग ने, जितने लोगों से मैंने बात किया या जितने समझते हैं लोग, उन लोग बोलते फल हम लोग का नहीं है। फल मतलब फल अपना आपका ही है। फल किसी और को नहीं मिलेगा। आपने जो कृत्य किया उसका फल आपको ही आएगा। बस उसको फिक्स करने, जो हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं ना मैच फिक्सिंग, वो नहीं हो सकता। कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका ये मिलेगा, इसका वो मिलेगा। हम लोग गोल रख सकते हैं। ये भी मिस्टेक मत करो कि गोल रखे कि नहीं रखे, फिर हम लोग जिए कैसे, कर्म करे कैसे। अभी गोल तो रखना है ना, कि जैसे समझो कि 1 साल में मुझे ये वाला पुस्तक खत्म करना है, या ये वाला गीता का अध्ययन खत्म करना है। गोल रख लो, लेकिन उससे अटैच नहीं हो जाना है। उसको गोल को समर्पण कर देना है, और बस कृत्य हमारे हाथ में, कृत्य चालू रहे और फल की इच्छा कंटिन्यूअस ना हो। तो हम लोग बोल रहे फिर हमने तो फल फिक्स कर दिया, भले कर लो, लेकिन वो होना या नहीं होना आपके हाथ में नहीं। इसका क्लैरिटी रखो कि वो हो या नहीं हो, आई हैव नो कंट्रोल, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और अच्छा, जब फल आ गया, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से गलती हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी नहीं बोलना है। फल आपकी वजह से नहीं आया, फल आया प्रकृति से। कृत्य किसने किया? मैंने। फल कहां से आया? प्रकृति से आया। और लास्ट में अकर्म से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखना है। ठीक है, ये था सबसे। हम लोग को लगता है कि अरे ये क्या है, इतना इतना सब जगह पे यही श्लोक का इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। 47 एंड 48 दोनों ही। वो सेकंड जो आता है, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम कैसे लेके आएंगे? संगम त्यक्त्वा। किससे संग छोड़ना है? फल की इच्छा से संग छोड़, फल से नहीं, फल की इच्छा जो हम लोग रखते हैं उसका संग छोड़ना है। वेरी क्लियर, एक्चुअली सोचने जाओ तो बहुत क्लियर श्लोक है कि लाइफ में करना क्या है। हम लोग सब जो भी दुविधा में है, या मिजरी या टेंशन या स्ट्रेस क्यों हो रहा है? फल से संग है। अगर फल से संग ना हो तो कृत्य करने में एक्चुअली किसी को टेंशन नहीं है। सोच के देखो, कृत्य में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कृत्य कर ही लेते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होता। कृत्य से क्या आएगा? अच्छा आएगा, बुरा आएगा, पता नहीं। मैंने ये जो घूमती है ना चक्री, ये प्रॉब्लम है। हम लोगों को बस अपना कृत्य करते जाना है, बाकी सब प्रकृति पे छोड़ देना है, जो होगा होगा, बस बात खत्म, सिंपल। तो इससे अभी एक एक स्टेप्स में वो लेके आ रहे। 49 में वही बोला, दूरेण ह्य वरम कर्म। दूर से छोड़ दो ऐसे कर्म। कौन से वाले कर्म दूर से छोड़ने? वो वाले कर्म जो हम लोग को अटैच कर देते फ्रूट्स के साथ, या फ्रूट्स के बारे में हम ज्यादा सोचने लगते हैं, वैसा वाला कर्म छोड़ देना जो फ्रूट्स के। तो ये दूर है ना, ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। जो बुद्धि में युक्त है उनके बारे में बोल रहे हैं। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। तो इसके लिए बुद्धि में रहो अर्जुन, कर्म योग में अपनी बुद्धि लगाओ। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं चाहिए, कर्म योग करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। फिर इच्छा से नहीं करो कर्म। जो कर्म इच्छा सहित है वो ना बोल रहे हैं डायरेक्टली कृष्ण। किसको? अर्जुन को। कैसे कैसे ना बोले? दूर है ना, दूर दूर तक उसका ख्याल भी मत लेना। ठीक है, तो ये था 49। 50 ये सब हम लोग ने कर लिया था लास्ट टाइम। 50 में बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम।
तो अच्छा क्या बोलते कुशल कर्म कैसे होगा? जब कर्म कर्म योग होगा तब कुशल होगा। वैसे तो हम लोग सब काफी लोग हैं जो काफी दक्षता से कर्म करते हैं, बहुत स्किलफुली हम लोग कोई कोई कर्म करते हैं। तो उन लोग सब हो गए क्या? इसी स्टेट में आ गए जो कृष्ण बोल रहे? नहीं, वो बोल रहे बुद्धि युक्त, यानी युक्त बुद्धि के साथ जो कृत्य करता है, जो मनुष्य कृत्य करता है, जो योगी कृत्य करता है, और उसके साथ जो पहले वाले श्लोक में जो बोला, बिल्कुल कर्म फल से जुड़ा हुआ नहीं है, अटैच नहीं है, तो क्या होगा? तब जाके ये मनुष्य कर्मसु कौशलम, उसका जो भी कर्म होगा वो कुशल होगा। इसके लिए कर्म कौशलम बोलते हैं। सो ये सब हम लोग ने लास्ट टाइम किया, ये सिर्फ एक छोटा सा रिकैप था। आज जो श्लोक लिया 51 लिया, ठीक है। 51 में कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में इतना मजा नहीं आया होगा क्योंकि अभी 48 47 48 तो एकदम रट लिया हम लोग ने, लगा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है, ये क्या बोल रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा है। लेकिन समझो इसको, एक एक वर्ड समझेंगे। अभी मनीषिणः, मनीषी कौन है? मुनि है, ठीक है। मुनि कौन है? जो मनन करता है। हम लोग अभी मनीषी है क्या? हम लोग नहीं है। क्यों? मनन नहीं कर पाते हम लोग, सिर्फ चिंता करते हैं। तो हम लोग चिंता 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 की वजह से मनन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग करना नहीं चाहते, इच्छा बहुत है हमारी, लेकिन ये इच्छा ही है जो हम लोग को काट खाती है, मार खाती है। इच्छा नहीं रखना है, कर देना है। क्या करना है? मनन करना है। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? मनन करना चाह रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन में चिंताओं की, क्या बोलते हैं, ढेर लगा हुआ है, बोल सकते चिंता का। जैसे कबीर भी बोलते हैं, चिंता के बारे में हम बोलते हैं, तो मनीषी न, मननशील मुनि को मनीषी न बोलते हैं। फिर जो मनन और चिंतन कर, चिंता नहीं, चिंतन कर पाता है, तो हमसे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग चिंता करते हैं, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये पूरा इसमें एक साइकिल बताया उन्होंने, जैसे कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। एक एक शब्द, जन्म बंध यानी क्या? जन्म जो है क्या है? बंधन, ठीक है। उससे विनिर्मुक्त है। कौन विनिर्मुक्त है? मनीषिणः, यानी मुक्त है। किससे? जन्म का जो बंधन है उससे। अगर श्लोक पढ़ा है सामने तो उसको थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा, ऐसा लाइन में नहीं है। तो मनीषी कौन है? जो मननशील है, मनन करता है, मुनि है, ठीक है। वो किससे छूट जाता है? विनिर्मुक्त किससे होता है? जन्म बंधन से, ठीक है। जन्म कैसे मिला? जन्म कैसे मिला? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम लोग व्हाट अबाउट डेथ जल्दी सोच लेते। जन्म कैसे लिया पता नहीं, आ गए बस, टपक गया। जन्म कैसे लिया? जन्म कैसे मिला? लिया तो जाने दो, जन्म मिला कैसे? जन्म मिला हम लोग को किससे मिला? कर्म फल। ये जो जन्म मिला ना, मनुष्य जन्म, जो हम लोग तब से बोल रहे हैं हमको कर्म करने का अधिकार है, पशु पक्षी को नहीं है, देवी देवता को नहीं है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, जो बार बार हम लोग बोले जा रहे हैं, ये याद रखो कि मनुष्य जन्म कहाँ से मिला? मनुष्य जन्म कहाँ से आया? मनुष्य जन्म कर्म फल से आया। कर्म का फल है ये मनुष्य का जन्म। ये मनुष्य जन्म जो हमको मिला है वो कर्म का फल है। तो कर्म करने से क्या होगा? फल मिलेगा। फल क्या है? मनुष्य जन्म। जन्म क्या है? बंधन है। अभी साइकिल कंप्लीट करो। कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः
पदं गच्छन्ति अनामयम्, यानी कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा। मनीषी ना, मननशील मुनि या मनुष्य जो मननशील है, जन्म बंध से छूट जाता है। कैसे छूटता है? पहले जन्म कैसे मिला? कर्म का फल मिला। उसने क्या किया? प्रीवियस पहले लाइन में क्या लिखा है? फलम त्यक्त्वा। अच्छा, फल त्याग भी कर सकते हैं, तो जो खराब खराब फल आ गए फेंक देंगे। अभी दिवाली में जो आ जाता है मिठाई, जो पसंद नहीं है वो दूसरों को बांट देते हैं ना हम लोग। जल्दी से इसका उसके घर में चला जाता है, उसका उसके घर में चला जाता है। ये वाला स्वीट तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, चलो इसको दे दो। ये वाला चल रहा है अभी। फलम त्यक्त्वा, ऐसा नहीं हम लोग बोल रहे हैं, कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे। फलम त्यक्त्वा यानी फल का त्याग। जैसे ही सुनते हम लोग लगता बढ़िया है, हम लोग त्याग कर सकते हैं। ये तो अभी तो बोले जा रहे थे कि फल तो रखना ही है, फल तो रखना ही है, बस फल की इच्छा छोड़नी है, फल का फिक्सिंग छोड़ना है करके। फल तो अपने पास ही आएगा। यस, फल अपने पास ही आएगा। कर्म करते वक्त ही फल के साथ जो इच्छा है त्यक्त्वा, उसको छोड़ना है। फल को नहीं फेंक सकते हम। ऐसा देखो, अभी कुछ बीमारी आ गई, कुछ आ गई, कुछ हो गया, वो तो हमारा कर्म फल हुआ ना, प्रारब्ध का। हम लोग कैसे त्याग देंगे? किसको देंगे? जैसे मिठाई दे दिया, अपनी बीमारी किसको देंगे? हमारा जो कर्म फल से हमको बीमारी आई वो हम दूसरे को नहीं बांट सकते। हाँ, कोविड होगा तो फिर भी थोड़ा इधर उधर लगा देंगे, बट अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब एक एक करके समझो। मननशील मुनि का जो जन्म के साथ बंधन, जन्म बंधन है, वो भी निर्मुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि फलम त्यक्त्वा। कैसे त्यक्त्वा, कैसे त्यागता है वो कर्म करते समय ही फल भोग की जो इच्छा है उसको पहले से ही वो त्याग देता है। कैसे? जो होगा उसकी मर्जी, जो होगा प्रकृति जो देगी वो मिलेगा। मुझे क्या करना है? मुझे बस अपना कृत्य करना है। ये ना सच्ची बोले तो रामबाण, सब बीमारियों के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए, शारीरिक नहीं। जो हमारे सबकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स है, देखो सोचने जाओ तो परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, ये किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हमको हमारे मन जो सताती है ना, उससे छुटकारा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आध्यात्म में आ जाते हैं, तो बढ़िया है। तो अभी इसमें कृष्ण समझ गए कि इनको किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कौन हूं। सबको ये इंटरेस्ट है कि मेरा मन जो मुझे खाता है उससे मुझे छुट्टी दे दो भाई। तो इसके लिए कृष्ण बोल रहे पहले से ही करना है। फलम त्यक्त्वा, कब? जब मैं कृत्य कर रही हूं तभी ही मुझे फल की जो इच्छा है उसके साथ जो मेरा संग है उसको त्याग देना। क्लियर अभी? क्या जब अगली बार ये श्लोक पढ़ोगे अपने आप से, तब क्या सोचोगे? अरे यहाँ पे तो बोल रहे मनीषी ने तो फल त्याग कर दिया। हम लोग को तो पढ़ाया गया है कि फल तो अपना ही है। वापस से इसके लिए, इसको 3 बार हो गया, मैं 3 बार बोल चुकी, वापस से बोल रही हूं। फल की जो इच्छा है, डिजायर फॉर द फ्रूट्स, उसको कृत्य करते समय ही त्यक्त्वा, तभी ही त्याग दो। कैसे कर रहे हैं? जो होगा होगा, बस मुझे क्या करना है? मुझे मेरा कृत्य करना है, बस। सच्ची सोच के देखो कितनी शांति हो जाएगी। हमको करना क्या है? अभी शांति करनी है ना? सबको सिर्फ मन की शांति चाहिए। कैसे होगी? इच्छा जो है ना, किसकी इच्छा रहती है? फल की इच्छा होती है। जो क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ये जो इच्छा है ना फल की, उसके साथ जो संग है ना वो छोड़ो। और जो आया प्रसाद, अरे बुरा आया तो भी प्रसाद, अच्छा आया तो भी प्रसाद। प्रसाद बुद्धि से फल लेना है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कृत्य करना है। अगर ये रियली माइंड में फिक्स हो गया तो मन की शांति गारंटी। सोच के देखो,
ये कैसा बना मेरे से, अच्छा नहीं बनेगा तो, अरे पहले ही सोच लिया। हमको सही से सही पूरा क्या बोलते हैं 100% कृत्य करना है, बना जैसे बना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ किचन में ही कुछ फला आहार बनाने जाते हैं, अच्छा नहीं बनता है, और कभी कभी तो फेंक देना पड़ता है, इतना बुरा बन जाता। वो सर पटकेंगे थोड़ी, जो हो गया हो गया, अगली बार वापस से 10 जना को पूछ के बनाओ। सब चीज में फल में नहीं अटकना, पहले तो डिसाइड ही नहीं करना है, फल फिक्स नहीं करना है, जो आएगा वो आएगा। मुझे पता है, अभी सपोज आपने बेसन का लड्डू बनाया तो रवा का लड्डू तो नहीं बन जाएगा, है ना। फल तो फिक्स है कि बेसन का बनेगा। बेसन लेके बना रहे, रवे का थोड़ी बन जाएगा। बेसन का लड्डू बना रहे तो मेरा तो फल फिक्स है, मेरा तो बेसन का लड्डू बनेगा, सही है, बढ़िया है। लेकिन अभी लड्डू बनेंगे कि पेड़े बनेंगे पता नहीं। लड्डू बनना ही नहीं, सही बना ही नहीं, घी ज्यादा हो गया, सारे पेड़े बन गए, चलो कोई बात नहीं। मैं वो बोल रही हूँ, वहां पे ध्यान रखो कि जो आया है ठीक है, लेकिन मैंने सारी मेहनत करी, बस मुझे मेरी मेहनत पूरी करनी, जो आया है बनेगा, वैसे तो वही बनेगा, थोड़ा 19-20 हो जाएगा, या बनेगा ही नहीं लड्डू, ऐसा भी हो जाए क्रम्बल, चम्मच से खा लो। कोई बात नहीं, कैसे तो भी तो कुछ तो फल मिलेगा, ये गारंटी। और वो अपने को ही लेना है, या तो डस्टबिन को लेना है। डस्टबिन में फेंक देंगे कि गया, खराब हो गया लड्डू, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मन नहीं बिगाड़ो, मन नहीं बिगाड़ो, मन के ऊपर ऐसे निगरानी रखो कि ये कब बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं बिगड़ना बार बार। हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो। नहीं, कैसे बोलना तो आसान है, इतने सारे चिंताएं खा रहे हैं। अभी चिंता हमको खा रही, मन को खा रही है, कि मन चिंता बना बना के खुद को खा रही है। और जैसे वो दीमक लग जाता है ना कबाड़ में, कबर्ड्स में, दीवार में दीमक, और ऐसा पूरा खोखला बना देता है। वैसे ही मन अपने आप से दीमक तैयार करता है, और मन खुद को ही खाने लगता है। हमको कोई नहीं खा सकता, क्योंकि हम मन है नहीं। तो मन को देखो और मनीषी बनो। और क्या, कैसे बनना है, फलम त्यक्त्वा, कब, कृत्य के समय ही फल त्याग, जो आया आया, इस फल की इच्छा छोड़ देना है पहले से, फल के साथ जो संग है वो छोड़ देना है। क्या आने वाला है, प्रसाद, बस बात खत्म। इससे क्या हो गया, मनीषी बन सकते हैं। कैसे, जन्म बंध विनिर्मुक्त, मुक्त हो जाएंगे जन्म बंधन से, तो बेस्ट हो गया। तो जन्म बंधन है, ये याद रखना है, मनुष्य जन्म बंधन है करके बोल रहे हो। और कैसे छूटेगा, मिला कैसे, कर्म फल से। तो मनीषी को क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले ही उसने कर्म फल त्याग दिया था, उसके साथ जो अटैचमेंट है वो त्याग दिया था। इसके लिए साइकिल टूट जाता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है वहां पे इसका, मनीषी का। फिर क्या होता है, फल भी आगे दो भी दे दिए, पदम गच्छन्ति अनामयम। कौन से पद, पद जो बोलते हैं ना हम लोग, पोजीशन। जैसे अभी यूएस में चल रहा है इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ही आएगा लग रहा है, आ गया होगा पता नहीं, मैंने रिसेंट न्यूज तो नहीं देखा, आ गया, चलो ट्रंप जीत गया, ट्रंप की जो भी है, तो उसको क्या मिला, पदवी मिली ना, पद, वो बोल रहे हैं पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम, क्या पद मिला, अनामयम। अनामयम यानी क्या, जहां रोग नहीं, न पाप पुण्य का टेंशन, कुछ नहीं, ऐसा वाला पद मनीषी को प्राप्त होता है। ये था 51 श्लोक। ये अभी हम लोग को लग रहा है, अभी तो कृष्ण बोल रहे थे कर्मण्येवाधिकार, सभी इसका इसका सब क्या कनेक्शन, सबका कनेक्शन लगेगा। अगर आपके पास बुक है, एक एक करके आप देखोगे तो सब देखोगे, सब लिंक लगा हुआ है एक के पीछे। अब वो बोल रहे कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। वो मनीषी जन्म बंधन से मुक्त होकर
अच्छे वाले पद पे चढ़ता है। कौन सा वाला? नामयम, जहां पे कोई दुख रोग और ये जो टेंशन या ये जो नेगेटिव्स जो बोलते हैं कुछ नहीं आए, रोग भी नहीं आए, ऐसे वाले पद पे मनीषी चढ़ जाता है। ठीक है, ये था 51। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जो हम लोग वेदांत के शिष्य होते हैं, अक्सर मैंने देखा है जो वेदांत पढ़ने लगते हैं, स्पेशली गुरु के साथ सब, कर्म किसको करना है? कर्म नहीं करना है, कर्म करेंगे फंस जाएंगे, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बड़ा ज्ञान है। वेदांत पढ़ रहे, सांख्य पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन समझ रहे, वेदांत दर्शन समझ रहे, एक चीज क्लियर रहे, गुरु कर्माणि, किसने बोला? कृष्ण ने। कैसे? संगम त्यक्त्वा योगस्थः गुरु कर्माणि, यानी क्या? बच्चा कर्म कर नहीं, लेकिन हम वेदांत सुन रहे हैं तो हम कर्म करके अपने आप को नहीं फंसाना चाहते। कृष्ण ने क्या बोला? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। कैसे? कर्म करते हुए। कैसे? कैसे? फलम त्यक्त्वा, कैसे फल त्यागेंगे? कृत्य करते समय कर्म की जो इच्छा, फल की जो इच्छा है उसको पहले से ही छोड़ देना, उसके साथ संग नहीं लगा के बैठना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सब आए। तो अच्छा, हम लोग अभी ज्ञान सुन रहे हैं तो हम लोग को कर्म थोड़ी करना जरूरी है, कर्म किए बगैर बैठ भी नहीं सकते। पहले श्वास जो लिया आखिरी श्वास तक कर्म तो होगा, बैठेंगे तो भी कर्म, सोएंगे तो भी कर्म, लेटेंगे तो भी कर्म, खड़े होंगे तो भी कर्म, पानी पी लिया तो भी कर्म, ब्रश किया तो भी, कृत्य घट रहा है कंटिन्यूस। चॉइस अपना है कि कौन सा कर्म मैं करना चाहती हूँ और कौन सा नहीं करना चाहती, ये हमारे हाथ में। कर्मणि व एव अधिकार अस्ते, आई एम एलिजिबल टू डू माई वर्क एंड आई मस्ट, मुझे करना ही है कृत्य। तो अभी ख्याल रखना है कि बिना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकती। मैंने पहले भी बोला है, अभी एक भिखमंगा बोल रहा है मैं मेरा राज्य त्याग दूंगा, पहले राज्य कमा। तो अभी जैसे अभी ट्रम्प जीता नहीं सपोज, और बोलेगा कि मैंने ये पदवी छोड़ दी, अरे भाई पहले तू प्राइम मिनिस्टर बन तो जा, फिर तू छोड़, है ना? तो हम लोग को इसके लिए प्रवृत्ति पहले होनी चाहिए, फिर निवृत्ति होगी। जो मैंने कमाया ही नहीं या मेरा है ही नहीं, उसको मैं छोड़ू कैसे? अभी जैसे हम लोग बैठे बैठे बोल रहे हैं, मैं सोच रही हूं कि मैं बुढ़ापा त्याग दूंगी, अरे पहले बूढ़ी तो हो जाऊं फिर त्यागू ना। बचपन त्याग दिए क्योंकि बचपन गया ना। वैसे जो है वो छोड़ सकते हैं, जो है ही नहीं मेरा उसको छोड़ू कैसे? तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कर्म भी छोड़ देंगे, भक्ति कर्म राजयोग ये सब बकवास है, हम लोग बस ज्ञानी है तो वेदांत का ज्ञान सुनेंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। कृष्ण बोल रहे हैं ज्ञान सुनो भले, लेकिन मनीषी बनने के लिए पहले कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, कर्म करना ही है। तो अज्ञानवश ऐसे मत सोचो कि कर्म छोड़ देना है, कर्म छोड़ नहीं सकते। कौन सा कर्म कर रहे हैं ये हम लोग देख सकते हैं, और जितना हम लोग ने सत्कर्म किया और धीरे धीरे उसको कर्म योग में बदल दिया, यानी योग यानी जब मैंने फल का संग छोड़ दिया, फल की इच्छा का संग छोड़ दिया, तो योग बन गया कर कोई भी कृत्य। उसके बाद संग छोड़ देना है फल का। ठीक है, अभी योग में स्थित रहकर कर्म करने को बोल रहे कृष्ण। यानी हम लोग को किसी किसी को ऐसे भी लगता है, मैंने ये भी सुना है, बोलते हैं हम लोग को बस ध्यान लगा के बैठ जाना है। कृष्ण ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसे नहीं बोला उन्होंने उन्होंने मुंडी हिलाना और आसन करना, उसको वो योग यहाँ पे नहीं चल रहा है, वो कर लो स्वास्थ्य के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वो यहाँ पे जो योगस्थ कुरु कर्माणि, हम बोलो अच्छा कृष्ण बोल रहे योग के पोजीशन में हमको कर्म करना है।
अभी हम लोग जब स्कूल में मैं काउंसलर थी तो मजा आता था। तो बच्चे कुछ कर देते हैं, क्लास में आवाज करते हैं, बीच में बात कर लेते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो सारे टीचर्स बोले पनिशमेंट देना है। तो मैं उन लोगों को बाहर योग के एक एक आसन में लगा देती थी कि 5 मिनट तुमको अभी ट्री पोज में खड़े रहना है, तुमको 5 मिनट मलासन में बैठना है। ऐसे ऐसे पनिशमेंट हो जाता था कि ताकि योग भी हो जाए और पनिशमेंट भी हो जाए। तो हम लोग वो वैसे वाला कर्म नहीं बोल रहे कृष्ण, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी कोई योग के पोजीशन या कोई आसन में कृत्य करो नहीं बोल रहे। योग की स्थिति यानी जब हमारा पूरा ध्यान उस कृत्य में है और ध्यान फल पर नहीं है और फल की इच्छा के साथ संग नहीं है, वो कृत्य योग में हुआ। ठीक है, ये याद रख के चलना है। अभी हम सब लोग एक चीज तो चाहते हैं कि सब मेरे बारे में अच्छा बोले, और बाई चांस अच्छा तो फटक से ले लेते हैं, भाई लाओ लाओ इधर लाओ, फल है, अच्छा फल है, लाओ इधर, मेरी फेवरेट मिठाई। अच्छा, अब किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, ताकत ही नहीं है लेने की, ताकत ही नहीं है हमें लेने की, क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हम। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, ये क्या बकवास बना दिया, गया आंख से आंसू, टेंशन, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, 2 दिन मुंह ही नहीं खोलेंगे, बात ही नहीं। अरे जब अच्छी बात ले ली दोनों हाथ फैला के, तो बुरी बात आई तो क्यों भागने लगे? इसके लिए क्यों क्यों हुआ ये परिस्थिति, सोचो। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया अभी? क्योंकि फल के साथ संग है ना। अच्छा आया तो कैसे ट्रे ले लिया, भाई लाओ लाओ, दोनों हाथ से ले लेंगे। और किसी ने बोला क्या बकवास है, तो लेना ही नहीं, पता नहीं कैसे कैसे बात करते हैं। क्यों? फल के साथ संग होगा तो ही ये सिचुएशन आएगा। अगर फल की इच्छा के साथ संग नहीं होगा तो जो आया आया। अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड, बुरा बोल रहे हैं, वेरी गुड, कर क्या सकते हैं, जो आ रहा है। कुछ सीख सकते हैं सीख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन इनडिफरेंस का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। होश से समझना है कि कृत्य करते समय ही फल को त्यागना। यानी आपने कोई अच्छा सा केक बनाया सपोज, या कुछ बिस्किट बनाया, या कोई नमकीन बना दी, बनाते बनाते सोच रहे अच्छा बनना चाहिए, मेरे को इनको भी देना है, मेरे को उनको भी देना है, वो भी पसंद करते हैं, वो भी। और पता चला कि जो जो पसंद करने वाले लोग हैं उन लोग बोले लास्ट ईयर ना आपका अच्छा बना था। बस मैंने ये बार तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई थी, किसमें? फल की इच्छा के साथ लगाई थी, है ना। तो क्या मिला? अच्छा फल नहीं आया। हर चीज में बिंदास हो जाना है कि ठीक है, जो आ रहा है आ रहा है, मैंने तो पूरा अपना मेहनत किया, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। इसका एक क्लैरिटी चाहिए, इनडिफरेंस नहीं आना चाहिए कि जाने तो जो बोल रहे हैं कि बात ही नहीं सुननी मेरे, ऐसा नहीं। वो जो बोल रहे सही बोल रहे, मेरा फल आना था, इनके थ्रू आ गया बस। ऐसा मत सोचो कि देखो, कभी ऐसा भी होता है कि पति ने बोला कि अच्छा नहीं है तो मुझे फील हुआ, बाजू वाले ने अच्छा नहीं बोला तो मुझे फील नहीं हुआ, है ना। तो एक समझ लो, फील होना ये फिक्स था फल। तो परमात्मा भी सोचे इसको फील करना, तो इसका फल तो फील होना है, कहां से दूं कि इसको फील हो? अच्छा पति के थ्रू दे देते हैं, चलो तो ये तो फील होगा इसको। तो इसके लिए बेचारा पति बकरा बन जाता है और बोल देते खराब है, और हम लोग का बहुत मूड ऑफ और सब कुछ हो जाता है। सब चीज में होश साधो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फल आ रहा है, फल त्यक्तवा कब करना चाहिए था? जब कर रहे थे कृत्य तभी ही त्याग देना चाहिए, उसके बाद जो आया है। ऐसा हम लोग आने के बाद बोलते हैं जो आया आया, ऐसे नहीं, पहले ही उसको ऐसे कर देना है कि जो आया आया, फर्स्ट तभी कृत्य करते समय। तो ये बहुत बार मैंने बोला, होपफुली सबके अंदर ही उतर गया, बिकॉज ये बहुत जरूरी है मन की शांति के लिए।